देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीविरूपं सागरजाताम् सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सर सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कुरिदशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम अपने श्लोका को पढ़ते हैं, इसके बाद फिर बस नाम अपराध करेंगे। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवाद दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। अतः सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्मृतियदः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। 10वां में अपराध भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना।
नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना, और अंत में 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतएव हर एक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण। तो 11वां अध्याय हमने पिछले सत्र में संपन्न किया। तो और आपके 3 अध्याय शेष रह जाते हैं साधना भक्ति को। साधना भक्ति में 15 अध्याय तक हम साधना भक्ति का अध्ययन करेंगे, जिसमें वैदिक भक्ति के नियम करीबन आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा हम देख लेते हैं कि पिछले सत्रों में हमने क्या क्या चर्चा किया, 9वें अध्याय में क्या कहा, 9वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा। भक्ति के सभी अंगों का विशद वर्णन हुआ। भक्ति के 64 अंगों में से 20 से 42 के लिए पवित्र प्रमाण दिया गया है, जिसमें देवता पूजा, जप और प्रार्थना पर जोर दिया गया है। तो ये सारी अभी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चर्चा हो रही है, जो हमने छठे अध्याय रूप गोस्वामी पाद द्वारा कृत ये भक्ति रसामृत सिंधु का 1 से लेकर 19 अध्याय तक जो हमारे कोर्स का भाग है, उसका छठा अध्याय सबसे 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि छठा अध्याय सिद्धांत रखता है। बाकी के जितने भी अध्याय हैं उनके बाद के उन सिद्धांतों को शास्त्रों के द्वारा रूप गोस्वामी पाद फिर उनको समझाते हैं, और शिला प्रभुपाद विस्तार से अपने तात्पर्य में हमें उन सिद्धांतों पे किस तरह से हमें चलना है, व्यवहारिक रूप से हम कैसे उसको अपने रोजाना जीवन में उसको उतार सकते हैं, और शास्त्रों को प्रमाण देते हुए उन सिद्धांतों को स्थापित किया है। 10वें में श्रवण स्मरण की कला के बारे में हमने सीखा। मुख्यतः 3 तरह के श्रवण के बारे में हमने सुना। हम हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव गीत हैं उसमें 3 तरह की प्रार्थनाएं होती हैं, संप्रार्थनात्मकता, दैन्य बोधिका और लालसामयी। तो इन 3 प्रार्थनाओं में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, प्रभु ने अभी बहुत सुंदर एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना, वो क्या है? लालसामयी प्रार्थना। ठीक है, लालसा है। ठीक है, तो दैन्य बोधिका, जिसमें एक व्यक्ति सबको एक भगवान का भक्त स्वयं को दीन मान करके भगवान की भक्ति करता है। ठीक है, और अंत में प्रथम कौन था? प्रथम था संप्रार्थनात्मिकता। संप्रार्थनात्मिकता का मतलब है प्रार्थना है। ठीक है, जो हम भगवान की सरल से जो प्रार्थनाएं करते हैं। ठीक है, राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर, ये प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, तो ये 10वें अध्याय में हमने पढ़ा। 11वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? और बहुत सारे सिद्धांत के बारे में पढ़ा। पिछले सत्र में दास्य भाव का विस्तार देखा, सख्य भाव का विस्तार देखा, समर्पण, आत्मनिवेदन। ठीक है, आत्मनिवेदन के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। और हमने पिछले सत्र में ये कहा था कि आत्मनिवेदन शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंत में 11वें अध्याय के अंत में भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा एक गीत को गीत गाते हैं, आत्मनिवेदन के गीत को। क्या वो गीत है? वो गीत है मानस देह दे कुछ मोर आरपीलू तुआ पदे नंद किशोर। बहुत सुंदर गीत है। उसको थोड़ा सा हम उसका अनुवाद को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो हमारे गौड़ीय वैष्णव गीत हैं वो भी शास्त्रों का निचोड़ है। जितने हमारे आचार्य ने दिया है शास्त्रों का निचोड़ है। तो हमें समझना, इन केवल गाना नहीं है परंतु समझ करके इनको गाना है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। और 12वां अध्याय और 13वां अध्याय को हम जोड़ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय एक काफी समानांतर है, तो ये दोनों को हम जोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक मैं आपको मानस देह है उसको पहले हम पढ़ते हैं।
5 मिनट उसको उसमें समय देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम शिवाय हरे। ठीक है। इंडिया। ये भक्ति विनोद द्वारा आत्मनिवेदन, जिसका हमने अंत में हमने चार चीजों का अध्ययन किया था। ठीक है। साक्ष्य, दास्य, और अंत में आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन में अंतिम छंद में शिला प्रभुपाद हमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा कृत ये वैष्णव गीत का उल्लेख किया। तो इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या है आत्मनिवेदन का। मानस देह गेह जे किछु मोर, अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर जो कुछ भी है सब आपके चरण कर्म कमलों पर अर्पण कर दिया है। संपद विपदे जीवने मरणे, दाय माम गेला दुआ उपद वरणे। अब मेरे दुख सुख, दुख, जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि अब मैंने आपके चरण कमलों का वरण कर लिया है। आपने आपके चरण कमलों को पकड़ लिया है। मारी बे राखाबे जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है, तुआ अधिकार है। आप चाहे तो इसे दास को मार दीजिए या जीवित रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कीजिए। जन्माओ भी मोए जो यदि इच्छा तोर, भक्त गृह जनी जन्माओ हे मोर। यदि मुझे दोबारा जन्म भी दें तो कृपया करके किसी भक्त के घर में दें। ठीक है। तो ये वो मुझे श्लोक याद अभी नहीं आ रहा है, बट परीक्षित महाराज जब श्रीमद् भागवतम में जब उनको श्राप दे दिया रहता है
ठीक है, श्रृंगी ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया रहता है। तो एक श्लोक है, किसी को श्लोक याद है? पहला कैंटो का श्लोक है। ठीक है, मुझे याद आएगा तो याद आ जाएगा। याद आते हुए मैं आपको गाता हूँ। कीट जन्म हुआ यथा तु यादासा, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। आपसे बहिर्मुख होकर मुझे ब्रह्मा जैसा जन्म भी नहीं चाहिए, परंतु जहां आपके प्रिय भक्त हों वहां एक कीड़े के जन्म भी स्वीकार है। भक्ति भक्ति मुक्ति स्पृहा विहाने ये भक्त लभते ताका संगानुराग। प्रभु मुझ पर कृपा करें कि भोग एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। जनक जननी दयिते तनया, प्रभु गुरुपति तुहा सर्व माया। मेरे तो माता पिता, प्रियतम, पुत्र, प्रभु, गुरु तथा पति सब कुछ आप ही। भक्ति विनोद कहे सुन कान, राधा नाथ तू हमारा प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ, आप मेरे प्राण स्वरूप हैं। तो ये आत्मनिवेदन का बहुत सुंदर प्रार्थना है। ठीक है, तो इसी का उदाहरण हमें शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंतिम छंदों में करते हैं। ठीक है, अब आगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी वो चर्चा जो हमने 10 में किया, 11 में किया, और कुछ भक्ति के अंग का हम चर्चा करेंगे 12वां 13वां में। क्या क्या और क्या क्या मुख्य बिंदु है? शास्त्रों का श्रवण करना, 64 विधि की, अभी वही 64 विधि जो सिद्धांत शिला गोस्वामी पाद ने हमें छठे अध्याय में रखा है, उन सिद्धांतों को ही हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में कैसे हम उतार सकते हैं उन चीजों को। शास्त्रों का श्रवण, मथुरावास, हालांकि ये 5 चीजें तो सबसे मुख्य हैं। अंतिम के जो 64, पहले 10 प्रवृत्ति उन्होंने बताए, 10 निवृत्ति बताए, और फिर 44 गौण सेकेंडरी, ठीक है, जो इन प्रवृत्ति निवृत्तियों को सहायक बनते हैं, वो 44 बताए नियम। और अंत में 5 को मुख्य बता करके उन्होंने सार तत्व हमें बताया। क्या 5 मुख्य है? साधु संग, भागवत श्रवण, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति अर्चाय सेवन। ठीक है, 5 चीजें को रूप गोस्वामी पाद ने निचोड़ करके निकाला कि ये 5 चीजें तो करने ही करना है। ठीक है, तो शास्त्रों का श्रवण अभी हम और पढ़ेंगे इसका, 13वां अध्याय में भी इसी का विस्तार है। प्रकट शास्त्र क्या है? कोई भी पुस्तक जो भक्ति सेवा के वास्तविक पथ पर प्रकाश डालती हो। शास्त्र का क्या मतलब है? शास्त्र हम किसको कहते हैं? शास्त्र का मतलब है जो भक्ति के भक्ति के बारे में चर्चा करती है और कोई भी विषय की चर्चा ना करती है। हम कैसे सेवा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम अभी कुछ कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं, और फिर हम अपने ग्रंथ पे जाएंगे। ठीक है, शास्त्रों का श्रवण, इसके बाद मथुरावास, धामवास, जो कि 5 मुख्य हैं। मथुरावास के बारे में फिर हम, धामवास की क्या महिमा है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर
अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो क्या क्या बिंदु को हम आज पढ़ने वाले हैं वो देख लिए। पहला क्या हमने पढ़ा? पहला श्रवण, शास्त्रों का पठन करना। दूसरा क्या देखा? मथुरावास में निवास करना। तीसरा क्या है? अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। ठीक है, भगवान की सेवा अपने पद के अनुसार, जितना जिसका क्षमता है। ठीक है ना? ये नहीं कि भगवान ने कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भाई मुझे ये चार पांच चीजें तो मिल जाती हैं, ये दे दो। तो अगर हमारी क्षमता भी है तो हम इन पांचों में ही संकुचित रहेंगे। भगवान तो प्रेम, प्रेम चाहते हैं हमसे। ठीक है, प्रेम से हम जो अर्पण करना चाहे, जो जिसकी क्षमता है। फिर कार्तिक में भक्ति करना। कार्तिक एक विशेष मास है और भगवान को वो बहुत प्रिय है। ठीक है। ठीक है, तो उन उसके बारे में, कार्तिक में हमें किस तरह भक्ति करना है उसके बारे में चर्चा है। और फिर भगवान की लीला संबंधी को उत्सव मनाना। भगवान के अभी नरसिंह चतुर्दशी गई, किस तरह हम उत्साहित होकर के उन उत्सवों को मनाएं। ठीक है, जितना हम कृष्ण, कहने का तात्पर्य ये है, शिला प्रभुपाद बहुत सरल भाषा में हमें समझाते हैं, कृष्ण के लिए हम जितना मेहनत करेंगे, ठीक है, उतना तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ठीक है, जितना तेषां सतत युक्तानाम, जितना हम भगवान के लिए मेहनत करेंगे, भगवान हमारी उतनी बुद्धि देंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। एक बार प्रश्न आया था, क्या, कि ऐसा क्यों लगता है कि भगवान हमें ही जो ये सुन रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनके, एक बार किसी ने प्रश्न किया था या किसी ने साझा किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन इसके बाद फिर अचानक लिंक आई और फिर मैं पढ़ने लग गया, मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उतना मेहनत करते हैं। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ददामी बुद्धियों, उतना भगवान हमें बुद्धि देंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो भगवान की लीला संबंधित उत्सवों को मनाना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इतने थक जाने चाहिए कि जब हम पलंग में गिरे तो बिल्कुल नींद आ जाए हमें। कृष्ण के लिए इतने हमें थक जाने चाहिए, भगवान की सेवा करना। ठीक है, ये पूरा हमारा संप्रदाय, ये हम पूरा सिद्धांत केवल सेवा पे है आधारित। और किसी चीज पे जितना हम सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, उतना हमें जप माला करना है, जप करना है, परंतु जप से ज्यादा, जप महत्वपूर्ण है परंतु सेवा उससे महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम जानेंगे। और भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ। ठीक है, श्रीमद् भागवत का पठन। इसके बाद प्रगत भक्तों की संगति करना। ठीक है, साधु संग सर्वे शास्त्र को है, लव मात्र साधु संग से ही सिद्धि हो। केवल एक क्षण में शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कुछ क्षण, 3 घंटे का वो उल्टो डांगा का, आज भक्ति विनोद आसन कहा जाता है उसको, 1922 में 3 घंटे की मुलाकात, वो भी उनके मित्र उनको जबरदस्ती लेकर के गए। ठीक है, और शिला प्रभुपाद, वाद विवाद, शिला प्रभुपाद को पहली बार देखते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी में प्रचार करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं क्यों करना है, अभी तो लोग स्वतंत्र ही नहीं है, तो कौन सुनेगा मेरी बात। तो वाद विवाद, वाद प्रतिवाद होता रहा और अंत में शिला प्रभुपाद अपने कई सालों के बाद भी वो चीजें स्मरण करते हैं, बोलते हैं कि मैं उस क्षण, 3 घंटे के उस क्षण को भूल नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं भूल पाऊंगा? क्योंकि मुझसे, मैं उसमें हार गया उस वाद विवाद में, लेकिन वो हार मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया है। ठीक है, तो साधु संग लव, साधु संग सर्व शास्त्र को लव मात्र, 3 घंटे का भी संग लव मात्र, सर्व लव मात्र से सर्व सिद्धि हो। 3 घंटा शिला प्रभुपाद के जीवन को, हालांकि ये सब नित्य सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ये 3 घंटे, 2 घंटे लव मात्र, छोड़ थोड़ा सा भी क्षण हमारे जीवन को को मार्गदर्शन देता है। ठीक है, तो साधु संघ के बारे में पढ़ेंगे, भगवान का भगवत नाम का संकीर्तन। ठीक है, तो ये तो इस युग का धर्म है।
ठीक है, तो इनके बारे में मुख्यतः हम पढ़ेंगे। और मथुरावास, इसके बाद फिर हम 13वां, ये 13वां अध्याय का, 13वां अध्याय में भी इसी का ही चर्चा कंटिन्यू रहता है, तो उसमें भी कुछ कुछ मुख्य मुख्य अ, बिंदु को उस 13वां अध्याय से भी पढ़ेंगे, और फिर हम 14वें अध्याय में जाएंगे। ठीक है। हरे हरि, हरे हरि, हरे कृष्णा। तो ग्रंथ खोल लीजिए। तो क्या क्या मुख्य बिंदु है? मथुरावास, पहला सबसे पहला शास्त्रों का श्रवण, मथुरावास के बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे। बस कुछ कुछ मुख्य मुख्य बिंदु को पढ़िए, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान कीजिए, पढ़िए इसको। मुख्य, पहला आ गया शास्त्रों का सर्वश्रवण, मथुरावास, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। पहला कौन पढ़ना चाहते हैं? जी, इंद्र सिंह अधिकारी। अब आज कोई नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ऐसा? ठीक, चलिए। पहला अनुच्छेद पढ़िए प्रभु, फर्स्ट पैराग्राफ, श्री रूप गोस्वामी। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रभु, हरे शास्त्रों कृष्ण। का श्रवण। शील रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वह शास्त्र मानी जाती है। शील मध्याचार्य ने भी शास्त्र का परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथों के रूप में दी है, अन्य ग्रंथों के रूप में दी है। इसमें स्कंद पढ़िए, पुराण में थर्ड पैराग्राफ पढ़िए, और फोर्थ नारद मुनि से पढ़िए। नारद मुनि ने प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है उसके घर सदैव भगवान नारायण का वास होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवत का अध्ययन में अनुरक्त हो गया है उसे अन्य साहित्य पढ़ने की कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद का आश्वासन लिया है वह सांसारिक लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु। तो हमें नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हमारा गौड़ीय वैष्णव में हमारी चार मुख्य ग्रंथ हैं, जिनको हमें क्रम क्रम अनुसार, जैसे जैसे हम अपने भक्ति में विकसित करते जाते हैं वैसे वैसे हम पढ़ सकते हैं, परंतु दो ग्रंथ हमेशा संग संग चलना चाहिए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम की तो महिमा ही है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, निगम गल पत्रुर गलितम फलम, गला हुआ फल है सभी शास्त्रों का। जब व्यासदेव हर तरह से उदास हो गए, सारे शास्त्र को लिखने के बाद भी मन में उनको संतुष्टि नहीं हुई। इसके बाद संतुष्टि, उनको संतुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम ने लिखा, श्रीमद् भागवतम को लिखा। ठीक है, नारद मुनि के आदेशानुसार उन्होंने फिर भगवान की महिमा उन्होंने लिखी।
ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? निगम गलपतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भाविक भुवि भावुका। यानी कि ये हर वो मुहुरों रसिकाओं के लिए है, ठीक है, जो भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित है। ठीक है। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों का सार है। श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ सभी ग्रंथ का सार है चैतन्य महाप्रभु। और ये हम क्यों, हम ये सिद्धांत कहाँ से आ रहा है? ये सिद्धांत हमें शास्त्रों से आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना भी क्या। देखिए हमारे शास्त्र सब कुछ बता दिए कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु ने अंतिम निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष सभी चीजों के बारे में क्या निष्कर्ष दिया है? सभी चीजों के बारे में निष्कर्ष उन्होंने दिया है कि श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम पवित्र अमलम पुराण, अमलम पुराणम। ठीक है। श्रीमद् भागवतम एक अमल पुराण है। ठीक है। और वो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, और वो सभी सभी शास्त्रों का प्रमाण है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें समझा है। मथुरावास, ठीक है, ये पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी। बराह पुराण में मथुरा के आदि आवासीय मकानों की प्रशंसा जाती है। भगवान बराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा संमोहित हो जाएगा। ब्रह्मांड श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पढ़िए 102। ऐसे भक्ति सिद्धांत के विभिन्न शास्त्रों के लिए नहीं नहीं प्रभु, यहाँ से नहीं, ये 101 है ना, यहाँ बाएं साइड से पढ़िए पुराण, यहाँ से पढ़िए। पुराणों में कहा गया है कि तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के फल मथुरा के पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाता है। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमा गान, वांछा दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पद्म पुराण में वैष्णव या भक्तों की सेवा प्रशंसा की गई है। पुराण तो में हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो हम अपने धाम धाम में वास करने की महिमा है, तो हम हमें कोशिश करना चाहिए जब भी हमें समय मिले हम धाम में वास करें। धाम क्या है? धाम स्वयं भगवान का प्राकट्य रूप है। भगवान कई तरीके से प्रकट होते हैं, ठीक है, ग्रंथों के माध्यम से, किताब के माध्यम से हमारे सामने श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रकट होते हैं। खाने के माध्यम से हमारे सामने अन्न के रूप में प्रकट होते हैं, जिसको हम भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। नाम के माध्यम से हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, वाणी के माध्यम हरे राम 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 हरे। ठीक है। धाम के जगह के रूप में, धाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक है। भक्तों की सेवा करना, ये पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी। 1 मिनट प्रभु, दूसरे को चांस देते हैं, नवीनता की प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्तों की सेवा करना। पद्म पुराण में वैष्णवों या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। श्रीमद् भागवत में भी 3.7.19 ऐसा ही कथन मिलता है। मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। हरे कृष्ण कंद प्रभु, हरे कृष्ण। तो भक्तों की सेवा शुरू
हमारी भक्ति शुरू यहीं से होती, जो भी श्रद्धा हमारी विकसित होती है। शुश्रूषधानस्य वासुदेव कथा रुचि सयात महत सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशना। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, शुश्रूषधानस्य वासुदेव कथा रुचि, अगर हम भगवान के प्रति सुनने का श्रद्धा विकसित हुआ है, तो वो केवल श्रद्धा विकसित अगर होता है, तो उस श्रद्धा में रुचि तभी विकसित होती है जब हम सयात महत सेवया विपरा, जब हम साधुओं की हम सेवा करते हैं। नारद मुनि के जीवन काल से हम देखते हैं ना, नारद मुनि एक छोटे बालक थे और भक्ति वेदांत वेदांतियों का उन्होंने कई सेवा किया, क्योंकि वो अपनी माँ के उनकी माँ दासी थी, तो उनकी माँ सेवा करती थी, तो उसके कारण नारद मुनि भी बचपन में सेवा करते थे। ठीक है, और सेवा मात्र से उन्होंने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। तो सेवा जो है हमारे इस पूरे सिद्धांत का मुख्य अंग है, यहीं से श्रद्धा विकसित होगी। ठीक है, हम नाम जप तो करेंगे, परंतु नाम जप में श्रद्धा कहाँ से आएगा? नाम जप में हमारा शुश्रूषधान से वासुदेव कथा रुचि, रुचि तभी उत्पन्न होगी। हम हो सकता है पूरे दिन में लैपटॉप और मोबाइल में बैठ करके कई ग्रंथ को सुनते रहते हैं, वो भी सेवा है, कोई गलत नहीं, सेवा वो भी, परंतु जब तक किसी साधु की सेवा हम नहीं करेंगे, तब तक उसमें रुचि विकसित नहीं हो। ठीक है, ऐसा वासु सयात महत से वे विप्र। ठीक है, इसलिए भक्तों की सेवा बहुत ही अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य। ठीक है, यहां से पढ़िए प्रभु, श्रीमद् भागवतम चौथा पैराग्राफ पढ़िए। जी प्रभु। श्रीमद् भागवत में 19.33 ऐसा ही कथन मिलता है, भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने या उसे आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने के विषय में क्या कहा जाए। आदि पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है वह मेरा भक्त नहीं है, जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बतलाता है असल में वही मेरा भक्त है। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना और तब उसकी सेवा करना होता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में विभिन्न शास्त्रों से दिए गए सारे उदाहरण महान आचार्यों तथा भगवत भक्तों को मानिए। अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करें। बस प्रभु, पद्म पुराण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसको हम समझते हैं कि आदि पुराण ये भक्तों की सेवा बहुत प्रमुख है। ठीक है, तो और केवल संग नहीं, सेवा का महत्व बहुत बहुत मतलब हमारे शास्त्रों में क्या यहाँ लिख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। अगर गुरु की हम सेवा नहीं करते हैं तो न गति कुतोपि, फिर कोई गति नहीं। इसलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना है और तब उसकी सेवा करनी होती है। अर्जुन अपने आचरण से हमें यही सिखाते हैं ना। सबसे पहले वो क्या किया, उन्होंने भगवत गीता सुनने से पहले उन्होंने सबसे पहले गुरु का आश्रय लिया कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेष यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप शिष्य हूँ शांत, अब मुझे जो आप जो कहना चाहते हैं कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला
भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु पदाश्रय से। गुरु की सेवा कर, गुरु का आश्रय लेना, उनसे दीक्षा लेना, उनसे भक्ति करना सीखना, गुरु, इसके बाद उनकी सेवा करना। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है। अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, तो हमारे पास जितना क्षमता है वो उस तरह से हम भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। हम स्वयं हमारी भक्ति में किसी भी तरह का कपट नहीं होना चाहिए। कपट का क्या मतलब है कि हो सकता है हम अर्पण करने में भी कुछ चीजें रोक रहे हो, अगर हमारी क्षमता है तो उसको नहीं रखें, देने वाला तो वही है। ठीक है ना? ईशावास्म इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता माम गृध कश्य शिव धनम। ठीक है, भगवान की ये सारी वस्तुएं भगवान की, और भगवान ने हमारे लिए सब कुछ दे रखा है, कोटा दे रखा है, ईशोपनिषद में बताते हैं सब दे रखा है। ठीक है, तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि अगर हमने दे दिया, बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हमने, ये तो हम अपने लिए कमाते हैं, अगर हमने दे दिया तो हमारे लिए क्या हो, हम फिर कैसे रहेंगे, हमारे यहाँ तो कमी हो जाएगी। तो जब भगवान भगवान सबको खिलाते हैं, ठीक है, एक कुत्ते को भी खिलाते हैं, हाथी को भी खिलाते हैं, जब सभी को खिलाते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो हमें क्यों नहीं खिलाएंगे? योगक्षेम वहां में हम अनन्य चेता सतम सततम यो माम स्मृति नित्य योगक्षेम वहां में हम, यानी कि जिनके पास जो है उसको रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो देते हैं। तो जब भगवान सबको देते हैं तो हमें क्यों नहीं देंगे, भक्तों को क्यों नहीं देंगे? ठीक है, तो कार्तिक में ये तीन चीजों, हमने चार चीजों का अध्ययन करा। शास्त्रों का श्रवण, और खासकर उसमें श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भागवतम बहुत प्रमुख है। भक्तों की सेवा करना, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, कार्तिक में भक्ति करना की बहुत महिमा है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। नवीन प्रभु पढ़े प्लीज। हरे कृष्णा। कार्तिक मास में भक्ति करना। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो भगवान भगवत गीता में तो बहुत बार कहते हैं ना कि ये सभी के लिए नहीं है, यह इदम परमम गुह्यम, क्या बोलते हैं कि यह इदम गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, जो मुझसे ईर्ष्या करता है, मेरी भक्ति नहीं करता है, उसके लिए ज्ञान नहीं है। फिर भी मत देखिए, कार्तिक मास में भक्ति करने की क्या महिमा है, भगवान उनको भी, तात्पर्य ये है कि ये भगवान उस सामान्य व्यक्ति को जो भक्ति नहीं प्रदान करे, जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति की भी यदि कार्तिक मास में विशेषता है, मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं, तो उन्हें भगवान व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। तो कोशिश करें हम कि कार्तिक मास में जैसा समय सबको समय मिलता है उसके अनुसार धामवास जरूर करें। भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, भगवान के लीला संबंधी हमें हमेशा उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत् कर्म प्रवर्तनात्, उत्साहात, उत्साहित होकर के भगवान की हर हर एक
उत्सव को मनाने के लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए। ये हमारे भक्ति में प्रगति करने के व्यवहारिक लक्षण है। भगवान रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं हमारे कि हमें कि ये सब अगर हम इन चीजों को करते हैं तो हम स्वतः ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अत्यधिक भक्ति पूर्वक उच्च विग्रह की सेवा करना। तो ये 5 अत्यधिक सेवा कर, इसको पढ़िए। वो हैंड रेस की है, सिर्फ 2 ही लोग पढ़ना चाहते हैं और कोई पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हरे कृष्णा। अद्भुत। चलिए सुभद्रा करुणा माता आप पढ़े। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह अत्यधिक की। पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार भुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता प्रतीत हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं। तो अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना। हम अपने घरों में अर्च विग्रह की सेवा हम नियमित रूप से, जैसे हमने एक बार एक नियम बना लिया है, उस नियम को हमें प्रतिबद्धता से उसको निभाना है। ठीक है। जैसे सुबह मान लीजिए आपने आरती करना शुरू किया, या 2 समय आरती करते हैं, तो उस 2 आरती को हमेशा नियमित रूप से किसी भी वो विधि टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हम अपने विग्रहों के साथ हमारा प्रेम विकसित हो। ठीक है। भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत का पाठ करना। हरे कृष्ण। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवत में पूर्णतः प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीति, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित हैं। वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है, इसलिए जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। वृक्ष का सम्मान फल उत्पादन के कारण है। उदाहरणार्थ, आम्र वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। जिस तरह तोते शुक की चोंच के प्रथम स्पर्श से पका फल अधिक सुस्वादु बन जाता है। हरे कृष्णा माता। इसको बस यही रोकते हैं। उसी तरह श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकले के कारण अत्यंत अस्वाद बन गया। निगम गल पत्रोर गलितम फलम, ये गला हुआ फल है। सुध गोस्वामी समझा रहे हैं हमें, ये गला हुआ फल है। निगम गल पत्रोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। और ये सुख देव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र, जो उनके मुख से, अब तोता अगर किसी फल को जूठा करता है तो फल की मिठास बढ़ जाती। ठीक है। तो सुख मुनि द्वारा कहा गया है परीक्षित महाराज को, उनके अंतिम 7 दिनों में उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। ठीक है। और ये सभी सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम,
पिबत भागवतम रसमालयम, और रसिकों के लिए यही है, जो भगवान की भक्ति में रसिक हैं, उनके रस, उनके लिए ये है, मुहुर हो रसिका भुवि, वो बहुत ही आनंदित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या अंतिम निष्कर्ष क्या दिया है? चैतन्य वो कौन सा ग्रंथ में है? अ, अपना अंतिम निष्कर्ष, भक्ति का अंतिम निष्कर्ष क्या दिया है? आराधयो भगवान व्रजेश तन्या तद धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम ततरादरो न परा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराधयो भगवान व्रजेश तनया, अगर सभी आराधनाओं में, सब भगवान की सब रूपों की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? व्रज धाम के श्री व्रज गोपाल, यानी कि ब्रजेश तनया तदधाम, और भगवान का जो वृंदावन का रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है, सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, आराधयो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम, और सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा धाम है? वृंदावन धाम है। तद धाम वृंदावनम। उपासना किसकी करनी है, कैसे उपासनी? हाँ, ये तो समझ में आ गया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रज गोपाल है, व्रज के कृष्ण है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम है। तो कैसे उपासना करना? उपासना किसकी करनी, कैसे करनी है? रम्या काचिद उपासना व्रजवध, जो व्रजवधुओं ने, जो भगवान की गोपियों ने जिस तरह से भगवान की उपासना की है, ये कौन कह रहे हैं? एक ऐसे कट्टर सन्यासी जो श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अपने सन्यास के सिद्धांतों में दूर से ही अपने माताओं भक्तों को अपने समीप भी नहीं आने दिया करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है? राम्य काचित उपासना व्रजवधु, ठीक है, वर्गे न वा कल्पिता, उनकी जो आराधना, जो जिस रूप से वो भगवान व्रज गोपाल की आराधना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये कहाँ कहा गया है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये श्रीमद् भागवतम वो सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या प्रमाण दिया है उन्होंने? कि व्रज के भगवान सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं, वृंदावन सर्वश्रेष्ठ धाम है, व्रज गोपियों का उपासना सर्वोत्कृष्ट है, और श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, वो अमल प्रमाण। तो इसको करने से क्या प्राप्त होगा? प्रेम पुमर्थो महान, जीवन का हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? प्रेम, भगवान से प्रेम, प्रेम पुमर्थो महान। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन कह रहा है? किसने कहा ये बात? श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो कृष्ण के रूप में हमारे कलयुग में हमारे पास। मतमिदम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, ये उनका मत है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ रह जाता है क्या? भगवान ने बोल दिया चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, उन्होंने बोल दिया कि व्रज की गोपियां जो हैं, व्रज के भगवान जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है, व्रज गोपियों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवतम जो है इन सब को सर्वोत्कृष्ट प्रमाण देता है। ठीक है, ये महाप्रभु ने कह रहा। इसके अलावा कुछ और बच जाता है क्या? कोई और भी है? कुछ चीजें ऐसी बच जाती हैं हमें जानने के लिए? ततरादरो ना खाना, कुछ और नहीं, कुछ और बचा नहीं है, इसमें सब कुछ शेष हो गया। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा। ओके, चलिए, प्रगत भक्तों की संगति करना। ठीक है, ये बस लास्ट करते हैं, इसके बाद कल करेंगे।
प्रगत भक्तों की संगति। ठीक है, नहीं तो यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से और 13वां अध्याय को भी कंटिन्यू करेंगे और फिर क्लोज कर उसको संपन्न करके 14 अध्याय में चलेंगे। हरे कृष्णा। रूप गोस्वामी पाद की जय, महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और किसी का कोई कुछ साझा करना चाहते हैं, कोई प्रश्न? तो क्या क्या हमने पढ़ा आज के सत्र में? आज के सत्र में हम मुख्यतः हमने क्या क्या देखा? हमने शास्त्रों का श्रवण की महिमा को देखा। ठीक है, शास्त्रों के श्रवण में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे निचोड़ क्या है? निचोड़ है श्रीमद् भागवतम का रोजाना सेवा करना। ठीक है, उनको रोजाना पठन और ये आधा घंटा से 1 घंटा रोज पढ़ना भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। ठीक है, मथुरावास, जब भी समय मिले मथुरावास में वास करना। ठीक ठीक है, भक्तों की सेवा करना। शुश्रूष साधानस्य वासुदेव कथा रुचि, क्योंकि हम सेवा करेंगे तभी और हमारी कथा सुनने की रुचि उत्पन्न होगी। ठीक, इसके बाद क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट अमल पुराण है वो, और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। और हमने देखा ये कौन कह रहा है, क्योंकि सबसे एक्सपर्ट जो है उन्होंने ही कहा है। ठीक है, तो ये 3-4 मुख्य बिंदु को हमने देखा। अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करना। ठीक है, और ये 4-5 बिंदु को देखा। कल हमने भक्तों भक्तों की संग की महिमा के बारे में जानेंगे, और ये फिर 13वां अध्याय में इनका सार को पढ़ेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई संशय, प्रश्न है? हाँ, सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे इसमें जैसे कृष्ण। गया मथुरा वास है ना, तो इसमें मेरी ये जिज्ञासा थी कि जैसे किसी के यहाँ से जो मथुरा बहुत दूर पड़ रही है, तो वो अपने जहाँ निवास स्थान रहता है वहां उसको मथुरा का वो वास बना सकता है कि भाई भगवान का, जैसे कहते हैं ना, मन में ही वृंदावन है, हम्म। तो उसको मथुरा वास बना सकता है। देखिए, मथुरावास जरूर बना सकते हैं, लेकिन हम मथुरावास बिल्कुल उसी की संस्तुति की गई है, और श्रील प्रभुपाद भी वही बताते हैं, जहां भी आप रहना चाहते हैं उसी को ही वास बना दीजिए। लेकिन हमने तो अब तक वास नहीं बना पाए, इतना साल रहे अपने घर को वास नहीं बना पाए, तो अपने वास को बनाने के लिए शुरुआती दौर पे हमें धाम की यात्रा करना आवश्यक है। और जब हमारी भक्ति थोड़ी नियमों को हम समझ जाएं, भक्ति हम में थोड़े हम आगे बढ़ जाएं, तो ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन मथुरावास बनाने के लिए अगर हम अपने घर को भी मथुरा बनाना चाहते हैं प्रभु, तो उसमें भी बहुत काम करना पड़ता है। कैसे क्या काम करना पड़ता है? कि अपने अर्च विग्रहों की सेवा करना सुबह से शाम। घर मंदिर है, यानी कि भगवान, वहां पे क्या होना चाहिए? अर्च विग्रह की सेवा होनी चाहिए, निरंतर कीर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो वहां अपने घर में वैष्णवों को बुलाइए, कीर्तन कीजिए, तभी वो उसका वो मथुरावास अपने घर को धाम बना बना सकते हैं। जैसे मंदिर में कार्य होता है, वैसे कुछ कुछ कार्य आपके घर में भी होने चाहिए। कीर्तन रोजाना हो, और वैष्णव का आना बहुत जरूरी है, भक्तों का आना आपके घर में बहुत जरूरी है, तभी वो धाम बन सकता है। मंदिर तो तभी होगा ना जब भक्त आएंगे। ठीक बिल्कुल। है, तो इन सब चीजों को करेंगे तब आपका घर, सभी का घर जो है धाम बन सकता है। ठीक है, तो ये और सब चीजें जरूरी है। एक प्रभु इसमें ये कहा गया था, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, तो पद के अनुसार से क्या आशय है? क्षमता, अपनी जो क्षमता है, ठीक है, अच्छा। उसके अनुसार भगवान को सेवा देना। ऐसा नहीं है कि जिनके पास क्षमता होते हुए भी भगवान की सेवा वही पत्र पुष्प फल तो इसे कर रहे हैं। भगवान की जिनके पास क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करें।
इसका मतलब ये है प्रभु। ठीक है, ज्यादा से धन्यवाद। ज्यादा भगवान को, भगवान की सेवा के लिए। देखिए शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए सिद्धांत को रख दिया है, 50 25 25। 50 भगवान की सेवा, अपने आमदनी का 50 भगवान की सेवा में जानी चाहिए, 25 खुद के लिए और 25 अपने अ, रिश्तेदारों के लिए। ठीक है, ये 50 25 25 का सिद्धांत रख दिया है। अब उस सिद्धांत के कितना निकट हम जा सकते हैं, कितना प्रयास कर सकते हैं उसके निकट पहुंचने का, ये हमें हमारा सारा जीवन इसका प्रयास में रहना चाहिए। ठीक है, जी। कहते हैं हमारे हमारे लिए क्या कहा गया है कि युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य तभी होगा, जब वैराग्य तो तभी प्राप्त होगी जब युक्त जो जो कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगाए। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, हम अपने काम को कैसे सेवा में लगा सकते हैं? सुबह जाते हैं तो ऐसे सेवा लगा सकते हैं, अपने धन को अपने घर में भगवान के लिए अच्छे से अच्छा अच्छा खाना लाएं, अच्छा अच्छा फल लाएं, उनको सजाएं। ठीक है, घर में भक्त बनाएं, भक्तों को सेवा करें। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके जितने सभी लोग हैं वो क्या है? भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा करें। ठीक है, तो ऐसे अपने काम को भी हम कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं, युक्त वैराग्य मुच्यते। ठीक, इस तरह से सोचने का प्रयास कीजिए। ओके, धन्यवाद और प्रभु। कोई प्रश्न है? अमरिंदर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं जो सुना हूं सो बता रहा हूँ, अगर उसमें कुछ गलती है तो आप करेक्ट कर देंगे। ये जो 5 धाम के बारे में बात मतलब अपना रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने दिया है, उसको हमारे भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद ने, जो हम लोग मतलब सुबह इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, मंगला आरती करते हैं, और नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, महाप्रभु का शिक्षा से कम 10 महापराध, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो मैंने मेरे एक मतलब